महिला 3 दिन और 3 रातों से जंगल में फंसी हुई थी। जब वह लगभग पूरी तरह निराश हो चुकी थी, तभी उसने नीचे देखा और हैरानी से पाया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का कॉकपिट नदी के उस पार गिरा हुआ था। यह देखकर अन्ना को बेहद खुशी हुई। उसने अनुमान लगाया कि कॉकपिट के अंदर जरूर कोई ना कोई जीवन रक्षक सामान होगा। बिना समय गंवाए वह पहाड़ी से नीचे उतरकर नदी पार करने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसके पैर पहले से घायल थे, वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अचानक तेज बहाव वाली नदी ने उसे गिरा दिया और उफनता पानी उसे बहा ले गया। किस्मत से उसे तैरना आता था। काफी मशक्कत के बाद वह किनारे तक पहुंची और एक पत्थर को पकड़कर किसी तरह दूसरी ओर चढ़ गई। वह एक पल भी नहीं रुकी और तुरंत कॉकपिट के अंदर पहुंची। चारों ओर देखने के बाद उसे एक सिग्नल गन और 3 फ्लेयर मिल गए। अन्ना ने तुरंत गोली लगाई और बिना सोचे समझे आसमान की ओर एक फायर कर दिया। लेकिन दूसरी गोली चलाने से पहले उसे एहसास हुआ कि सिग्नल गन ऐसे नहीं इस्तेमाल की जाती। बेहतर होगा कि बची हुई गोलियां तभी इस्तेमाल की जाए जब रेस्क्यू टीम पास में हो। इसी बीच ठंडी हवा का तेज झोंका आया। फटे पुराने कपड़ों में वह बुरी तरह कांपने लगी। आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइटर भी जवाब दे चुका था। धीरे धीरे उसका हौसला टूटने लगा। उसे लगने लगा कि इस अनंत और घने जंगल में रेस्क्यू टीम का उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। उसे लगा, यहां ठंड से मरने से बेहतर है खुद ही अपनी जान ले ली जाए। यह सोचकर उसने प्लास्टिक की थैली अपने सिर पर चढ़ा ली ताकि दम घुटने से मर जाए। लेकिन तभी उसकी नजर सामने के एक पेड़ पर गई। वहां उसके बॉयफ्रेंड का बैग लटका हुआ था। वह दौड़कर गई, बैग नीचे गिराया और उसके अंदर एक स्केच देखा जो उसके बॉयफ्रेंड ने उसी के लिए बनाया था। यह देखकर उसे उनके साथ बिताए हुए सारे पल याद आ गए। उसके अंदर फिर से जीने की चाह जाग उठी। शायद उसका बॉयफ्रेंड भी जिंदा हो। यही सोचकर वह उसे ढूंढने निकल पड़ी। लेकिन हकीकत ने उसे जोरदार झटका दिया। सामने एक गहरे गड्ढे में वही इंसान पड़ा था जिसे वह दिल से चाहती थी। अब वह सिर्फ एक ठंडी लाश बन चुका था। अन्ना तुरंत गड्ढे में कूद गई और अपने बॉयफ्रेंड से लिपट गई। अब उसके जीने की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। वह उसके साथ ही मर जाने का फैसला कर चुकी थी। तभी अचानक आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज उठी। रेस्क्यू टीम जीवित लोगों की तलाश कर रही थी। अपने मृत बॉयफ्रेंड को देखते हुए अन्ना जोर जोर से रो पड़ी। उसे अच्छे से पता था कि उसकी आखिरी इच्छा यही होगी कि वह जिंदा रहे। आंसुओं के साथ उसने अपने बॉयफ्रेंड को आखिरी अलविदा कहा और पूरी ताकत लगाकर गड्ढे से बाहर निकली। उसने तुरंत सिग्नल गन निकाली और ट्रिगर दबा दिया। रोशनी आसमान में फैलते ही पास मौजूद रेस्क्यू टीम का ध्यान उसकी ओर गया और आखिरकार वे उसे ढूंढ पाए। बेहद कमजोर हालत में उसे हेलीकॉप्टर में बैठाया गया। वह अब उस जगह को छोड़ रही थी जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया था।